नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कटारिया ध्रुवा एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। ठीक है, आज नंबर सिस्टम पार्ट 4 क्लास है हमारी। आज की क्लास में मैं आप लोगों के साथ क्या डिस्कस करने जा रहा हूं। आज की क्लास में हम कुछ नंबर्स के बारे में जानेंगे। किन नंबर के बारे में जानेंगे? जैसे नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, रैशनल नंबर क्या होते हैं, इरेशनल नंबर क्या होते हैं, किस तरीके से इन पर क्वेश्चन होते हैं पेपर में और क्या बातें होती हैं। ठीक है, तो हेडिंग डालेंगे आज के लिए क्या, कुछ नंबर के बारे में जानकारी। क्या हेडिंग होगी? कुछ नंबर के बारे में जानकारी, कुछ नंबर्स के बारे में जानकारी, ये हेडिंग होगी हमारी आज की। इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले इसमें हम क्या कुछ नंबर्स के बारे में जानकारी में सबसे पहले क्या देखेंगे? सबसे पहले देखेंगे पहले नंबर पे नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर को हिंदी में क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं। आज की हमारी क्लास है कुछ नंबर्स के बारे में जानकारी। उसमें पहली बात हम जानेंगे नेचुरल नंबर के बारे में, प्राकृत संख्याओं के बारे में। ठीक है, क्या होती है प्राकृत संख्या? नेचुरल नंबर। ऑल काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड, ऑल काउंटिंग numbers are called natural number। नेचुरल नंबर जितने भी जो भी हमारी काउंटिंग होती है, गिनती होती है, उन सभी को हम क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर कहते हैं, प्राकृत संख्याएं कहते हैं। ठीक है, कुल मिला के इनका एक सेट बनता है। क्या सेट बनता है भाई? काउंटिंग नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे ही तो गिनते हैं, 1 2 3 4 5 चलते चले जाते हैं। क्या 1 2 3 4 5 अप टू बीच में कहीं 100 भी आया होगा, फिर चलते गए, कहाँ पहुँच गए? इन्फिनिटी पे, पता ही नहीं कहाँ पहुँच गए। तो ये जो सारा सेट है ये क्या बोले जाते हैं? नेचुरल नंबर बोले जाते हैं। ठीक है, नेचुरल नंबर के बारे में प्राकृत संख्या हम क्या कहेंगे? प्राकृत संख्या क्या होती है? प्राकृत संख्या ऑल काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। प्राकृत संख्याएं होती हैं, ये इनका सेट होता है। ठीक है, अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना है। पहली नंबर बात सीखी हमने आज, क्या क्या सीखी? नेचुरल नंबर के बारे में। ठीक है, ओके, साफ करूं इसको। अगली जो बात होगी हमारी, अगली बात है होल नंबर के बारे में। किसके बारे में? होल नंबर के बारे में। दूसरे नंबर पे इसमें बात आती है होल नंबर। क्या बात आती है? होल नंबर्स। देखो, जिस तरीके से इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं। जिस तरीके से नेचुरल नंबर का सेट होता है, एक तो स्टार्ट करके अब टू इन्फिनिटी चले जाता हूं, उस नेचुरल नंबर के सेट में अगर जीरो ने भी साथ में ऐड कर लूं ना, तो क्या बन जाता है? होल नंबर का सेट बन जाता है, पूर्ण संख्या का सेट बन जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब कुल मिला क्या? 0 1 2 3 4 अप टू चला गया मैं कहां तक? इन्फिनिटी तक। तो यो सेट क्या कहलाता है? होल नंबर का सेट कहलाता है। कुल मिला के जो नेचुरल नंबर काउंटिंग नंबर के साथ अगर जीरो को भी गिनने लग जाऊं, जीरो को भी ऐड कर लूं, तो किसका सेट बन जाता है? होल नंबर का सेट बन जाता है। जैसे ये सेट होता है होल नंबर का भाई। ठीक है, कुल मिलाकर क्वेश्चन ये उठता है कि सभी जो नेचुरल नंबर होते हैं वो होल नंबर होते हैं, क्योंकि उस सेट में काउंट होते हैं। लेकिन सभी के सभी होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होते, क्योंकि जीरो नहीं होता।
जीरो नेचुरल नंबर में नहीं होता लेकिन होल नंबर में होता है। तो कुल मिला के बात सीधी सीधी क्या है कि होल नंबर का जो सेट होता है वो नेचुरल नंबर के सेट से बड़ा होता है। सारा का सारा नेचुरल नंबर का सेट कवर अप हो जाता है होल नंबर में, लेकिन सारे का सारा होल नंबर का सेट नेचुरल नंबर में कवर अप नहीं हो पाता। ठीक है, बहुत बढ़िया बात है भाई। साफ करूं, चलो तीसरे नंबर पर हमारी बात उठेगी इंटीजर के बारे में। किसके बारे में? इंटीजर। इंटीजर, इंटीजर को हिंदी में क्या बोलते हैं? पूर्णांक। क्या बोलते हैं? पूर्णांक। जो ये इंटीजर है ये होल नंबर तो ही बड़ा सेट होता है। क्या होता है कि मैं जीरो ने भी साथ में रखता हूं और ऑल काउंटिंग नंबर ने भी रखता हूं, लेकिन ऑल काउंटिंग नंबर जो 1 2 3 है उसके माइनस को भी साथ में ले लेता हूं। देखो क्या सेट बन जाता है, 0 1 2 3 4 अप टू चलेगा कहां तक? इन्फिनिटी तक। -1 -2 -3 अप टू चलेगा कहां तक? -इन्फिनिटी तक। मतलब पूर्णांक में क्या हो जाता है, जितनी भी ये काउंटिंग नंबर है इनके सारे माइनस के और जीरो भी साथ में डाल दिया जाता है, और जीरो भी साथ में डाल दिया जाता है। तो इंटीजर होल नंबर से ही बड़ा सेट होता है। मतलब इंटीजर में सारे नेचुरल नंबर भी आते हैं, होल नंबर भी आते हैं, और जो नेचुरल नंबर है उसकी माइनस की टर्म में भी आती हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया बात। कई बार जर्नली क्वेश्चन उठ जाता है कि जीरो नेगेटिव है या पॉजिटिव है। ना तो जीरो नेगेटिव ना जीरो पॉजिटिव, जीरो जीरो है। जीरो को हम ना तो नेगेटिव में काउंट कर सकते ना हमें पॉजिटिव में काउंट कर सकते। तो ये इंटीजर का जो सेट होता है इसमें जो नेचुरल नंबर है, ऑल काउंटिंग नंबर है, वो तो डाली जाती है, जीरो डाली जाती है, और ऑल काउंटिंग नंबर के माइनस की ओर टर्म डाल दी जाए। मतलब -इन्फिनिटी से लेकर +इन्फिनिटी तक बीच में जितने भी ये नंबर होते हैं वो सारे के सारे किस में काउंट होते हैं? इंटीजर में होते हैं। ठीक है, चलो भाई ये तीसरी नंबर बात लिखी मैंने नंबर के बारे में। बहुत बढ़िया बात। साफ कर दूं, चौथे नंबर पर हम बात लेंगे इंटीजर से आगे रैशनल नंबर। रैशनल नंबर परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या क्या होती है? ए नंबर which can be expressed in P by Q form. P by Q form where Q नॉट इक्वल टू 0। रैशनल नंबर परिमेय संख्या क्या होती है? एक नंबर जिसने मैं P बाई Q के मैं फॉर्म में लिख सकूं, मतलब अटे बटे में लिख सकूं, लेकिन Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। जहां पर Q जो नीचे वाला है वो 0 नहीं होना चाहिए। सुनो, एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं लिखना चाहूं 7/8, 9/11, 11/15, ये सारे रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर में सारे इंटीजर भी कवर होते हैं। ठीक है, सारे होल नंबर भी कवर होते हैं, सारे नेचुरल नंबर भी कवर होते हैं। मतलब मैं कुल मिलाकर लिखना चाहूं, मैं कह दूं कि -7 क्या ये रैशनल नंबर है? हाँ ये रैशनल नंबर है। ठीक है, चलो मैं कह दूं 8 क्या ये रैशनल नंबर है? हाँ ये रैशनल नंबर है। मैं कह दूं 0 रैशनल नंबर है? 0 रैशनल नंबर है। अगर मैं कह दूं कि 7/0 ये रैशनल नंबर है, ना ये रैशनल नंबर कौन है? क्योंकि रैशनल नंबर की डेफिनेशन में मैंने क्या लिखा कि रैशनल नंबर क्या होगा? एक नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन P बाय Q फॉर्म। कर नहीं सकता मैं या P बाय Q फॉर्म बटे में 1 लगा दूं,
क्योंकि डिवाइड बाय क्या फर्क पड़ा, इनको कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन क्यों जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो हो गया तो यह चीज इन्फिनिटिव बन जाएगा, है ना, पहले बात भी करके आए हैं। तो यो रैशनल नंबर नहीं है, उसके अलावा ये सारे रैशनल नंबर है। बिल्कुल कोई डाउट भाई इस बात में? कोई डाउट नहीं। दोबारा फिर बता देता हूं, एक नंबर जो p बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा सके वो रैशनल नंबर है। और रैशनल नंबर कवर करता है इंटीजर को भी, होल नंबर को भी और नेचुरल नंबर को भी। ठीक है, कुल मिलाकर मैं कहना चाहूँ कि क्या सारे के सारे रैशनल नंबर इंटीजर हैं? ना, इस बात के बारे में कोई गारंटी नहीं। क्या सारे के सारे इंटीजर रैशनल नंबर हैं? हाँ, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया बात। साफ करूं इसको। पांचवें नंबर पे लिखो इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या लिखेंगे? ए नंबर विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन p बाई क्यू फॉर्म, इन p बाई क्यू फॉर्म। एक नंबर जो p बाई क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस्ड ना कराया जा, p बाई क्यू की फॉर्म में ना लिखा जा, उसको क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर बोलते हैं भाई। क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर बोलते हैं। ठीक है, मतलब रैशनल नंबर p बाई क्यू अटे बटे में लिखा जा सके, इरेशनल नंबर अटे बटे में ना लिखा जा सके, तो उसको क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर बोलते हैं। इरेशनल नंबर को हिंदी में क्या कहते हैं? अप्रिमेय संख्या। क्या कहते हैं? अप्रिमेय संख्या। ठीक है, अप्रिमेय संख्या क्या होती है? एक नंबर अगर p बाई क्यू की फॉर्म में ना लिखा गया तो वो अप्रिमेय है, वह अप्रिमेय संख्या है। प्रीमेय क्या होती है? p बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा, क्यू नॉट इक्वल टू 0 हो जाए। ठीक है, एग्जाम्पल लिखो। एग्जाम्पल √2 ने अगर तुम एक्सप्लेन करोगे तो p बाई क्यू की फॉर्म में कौन है? पॉइंट में जाएगा, चलता जाएगा, पता नहीं कहां पहुंच जाएगा। ठीक है, √2 की जो वैल्यू होती है 1.414 होती है। इसने याद कर लियो, पेपर में कई बार डायरेक्ट पूछी जाती है, जैसे दिल्ली पुलिस अभी जो कांस्टेबल के फॉर्म आए हुए हैं उसमें यह वैल्यू डायरेक्ट भी पूछी जा सके, या लगभग वैल्यू लेकर चल जाऊँ मैं कि √2 की ये वैल्यू होती है। √3 क्या वैल्यू होती है? 1.732। ठीक है, कुछ भी लिखूं, √7, √50, √π एटसेट्रा, ये सारे क्या है? इरेशनल नंबर है। ये p बाई क्यू की फॉर्म में एक्सप्लेन होना। तुम कहोगे ये सर ये पॉइंट हटा के पट्टे में इसको वो लिख दो 1000, ये p बाई क्यू की फॉर्म होगी ना भाई। यो लमसम वैल्यू उठा रखी है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है √2 की। पॉइंट में ये चीज दिखने लगी मुझे, तीन था ये पॉइंट उठा के लिख लिया। ठीक है, तो ये क्या सारे क्या है? इरेशनल नंबर। पाई भी इरेशनल नंबर है और इंपॉर्टेंट है, पेपर में डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा कि पाई क्या है, और ये 4 ऑप्शन डाल लगा। नेचुरल नंबर, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, चौथे ऑप्शन नन ऑफ दीज। तो यो इंपॉर्टेंट है, ज्यादातर बच्चे रैशनल नंबर का लगा का है पाई ने, तो यो क्या है? इरेशनल नंबर है। ठीक है, ये इरेशनल नंबर के बारे में हुआ भाई। इरेशनल नंबर के बारे में फिर बोल देता हूं एक बार। एक नंबर जो p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिखा जावा है वो क्या होता है? इरेशनल नंबर होता है। एग्जाम्पल के तौर पर √2 की यह वैल्यू लिखी गई जो कि हमें याद कर लेनी है, इंपॉर्टेंट होती है, पेपर में कई बार डायरेक्ट पूछ लेता है। उसके बाद √3 की ये वैल्यू होती है, ये भी इसको भी याद कर लेना, इसको भी पेपर में डायरेक्ट पूछ लेता है। √7, √50, पाई भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इरेशनल नंबर होता है, इसको भी अपने दिमाग में फिक्स कर लेना है। ठीक है, चलो भाई बहुत बढ़िया बात है। साफ करूं इसको।
उसका आगे लिखो रियल नंबर, रियल नंबर छठे नंबर पर रियल नंबर। एनी नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर, एनी नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर, रियल नंबर। रियल नंबर को हिंदी में क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्या। कोई भी नंबर हो, चाहे रैशनल लिख दूं, चाहे रेशनल लिख दूं, चाहे पूर्णांक लिख दूं, कुछ भी लिख दूं, वो क्या होता है? रियल नंबर होता है, वास्तविक संख्या होता ही होता है। काफी मतलब उन सब तक बड़ा सेट होता है ये रियल नंबर। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं लिखना चाहूं इसमें 5 0 4/5 √2 पाई एटसेट्रा, ये सारे रियल नंबर हैं। मतलब देखियो नेचुरल नंबर है, यो भी रियल है। 0 होल नंबर है, यो भी रियल है। 4/5 रेशनल नंबर है, यो भी रियल है। यो इरेशनल नंबर है, यो भी रियल है। यो पाई इरेशनल नंबर है, यो भी रियल है। मतलब ये सब तो बड़ा सेट होता है, कुछ भी लिख दूं वो ये रियल नंबर तो है, इस बात की गारंटी होती है। ठीक है, चलो भाई ये 6 चीज सीखी हमने। नेचुरल नंबर के बारे में सीखा, होल नंबर के बारे में सीखा, भाई इंटीजर के बारे में सीखा, रेशनल नंबर के बारे में सीखा, इरेशनल के बारे में सीखा, रियल के बारे में सीखा। इनमें अगर मैं तुमको एक चीज सिखाना चाह रहा हूं, मैं कह दूं कि ऑल नेचुरल नंबर आर रेशनल नंबर, आंसर होगा हाँ। ठीक है, किस तरीके से? देखो पहले नंबर पर मैंने सिखाया था नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या बताया, इस चीज के बारे में डेफिनेशन लिखी, एग्जांपल लिखा, ऑल काउंटिंग नंबर क्या ही जाते हैं भाई। दूसरे नंबर पर मैंने सिखाया होल नंबर, होल नंबर, इसने क्या बोलते हैं हिंदी में? पूर्ण संख्या। तीसरे नंबर पर मैंने सिखाया इंटीजर, क्या सिखाया? इंटीजर, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? पूर्णांक। चौथे नंबर पर मैंने सिखाया रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, इसको क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। ठीक है, पांचवें नंबर पर मैंने सिखाया इरेशनल नंबर और छठे नंबर पर रियल नंबर। तो लेकिन उसने इरेशनल नंबर ना बाहर कर लेंगे, यहाँ पर इरेशनल नंबर का रोल नहीं रखेंगे। पांचवें नंबर पर हम डालते हैं रियल नंबर को, रियल नंबर क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या। ठीक है, देखो इसने मैं अपने गांव से किससे डिनोट कर दिया मैंने? इसको विलेज। ठीक है, इसको डिनोट कर दिया मैंने डिस्ट्रिक्ट, इसको डिनोट कर दिया मैंने स्टेट, इसको डिनोट कर दिया मैंने कंट्री, इसको डिनोट कर दिया मैंने वर्ल्ड। ठीक है ना, कुल मिलाकर मैं क्या बात करना चाहूं, ऑल नेचुरल नंबर आर कहे जा सके हैं होल नंबर। सभी के सभी नेचुरल नंबर होल नंबर्स हैं, क्योंकि गांव डिस्ट्रिक्ट में आवा है भाई, गांव डिस्ट्रिक्ट में आता है, गांव स्टेट में भी आवा है, तो सभी के सभी नेचुरल नंबर इंटीजर भी कहे जा सके हैं। गांव कंट्री में भी आता है, कंट्री का भी हिस्सा होता है, तो सभी के सभी नेचुरल नंबर
रैशनल नंबर भी कई सारे। गांव वर्ल्ड में भी आओ, सारे संसार में भी आओ है, तो सभी के सभी नेचुरल नंबर रियल नंबर भी कई। कुल मिलाकर ऊपर से नीचे की तरफ बात करूं तो हाँ सेट आता है उसके अंदर, नीचे तो ऊपर की बात करूं तो नहीं आता। क्योंकि मैं कह दूं कि सारे के सारे रियल नंबर क्या नेचुरल नंबर है, आंसर होगा ना। क्यों नहीं? क्योंकि सारे का सारा संसार एक गांव में थोड़ी ना आ सका है, पर एक गांव उस संसार में है। ठीक है, तो मैं कह दूं कि सारे के सारे होल नंबर रियल नंबर है, हाँ। मैं कह दूं सारे के सारे रैशनल नंबर इंटीजर है ना। ठीक है, तो नीचे तो ऊपर की तरफ ना, ऊपर तो नीचे की तरफ हाँ, क्योंकि ऊपरली चीजें नीचरली चीजों में आ रखी हैं, नीचरली चीजें ऊपरली चीजों में नहीं आ रखी। ठीक है, इसको इनके साथ जोड़ के याद कर सकता हूं मैं। ठीक है ना, तुमने अपने दिमाग में रखना है सब तो छोटा सेट नेचुरल नंबर का, उस तो बाद होल नंबर का, उस तो बाद इंटीजर, उस तो बाद रैशनल नंबर, उस तो बाद रियल नंबर। अगर वो बड़े सेट की बात करे छोटे के मुकाबले तो वहां कह देना है बड़े सेट ने पहले पूछ ले, और छोटे ने डालना चाहो उसमें तो आंसर है ना कह देना। ठीक है, जहां तक मैं मानता हूं क्लियर होगी यह बात। चलो, बहुत बढ़िया बात, इन नंबर के बारे में जाना मैंने। पेपर में कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन बना देता है, किस तरीके से लिखो, नोट डाल के लिखनी है बात को। क्या लिखना है नोट डाल के? नोट डाल के लिखना है एक रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर का, एक रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर का सम और डिफरेंस, क्या होता है? मतलब मैं खुद मैं कहना चाहता हूं एक परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को जोड़ दूं या घटा दूं दोनों को, तो आंसर क्या होता है? इसका आंसर लिखा जाता है, आंसर क्या बनता है? एक इरेशनल नंबर होता है, एक अपरिमेय संख्या होती है, इरेशनल नंबर होता है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है भाई। ठीक है, कुल मिलाकर मैं कहना चाहूँ कि एक परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या को जोड़ूं तो भी एक इरेशनल नंबर रखता है, एक परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को घटाऊं तो भी एक अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल अगर मैं लिखना चाहूं, एग्जाम्पल लिख लो। पहला एग्जाम्पल 4 जमा रूट 3। देखो या परिमेय संख्या p/q की फॉर्म और यह अपरिमेय संख्या, तो यो क्या है? इरेशनल नंबर। पेपर में डायरेक्ट पूछ लेगा कि यो रैशनल है कि इरेशनल है या नेचुरल है, आंसर बनेगा इरेशनल है, अपरिमेय। आगे लिखो 2 - √5, यो रैशनल है कि इरेशनल है? इरेशनल। आगे एग्जांपल लिखो 3/2 - √2। देखो यो रैशनल यो इरेशनल, दोनों का डिफरेंस क्या? इरेशनल। मैं लिख दूं 7 + π, यो क्या बनेगा? इरेशनल। यो रैशनल यो इरेशनल, तो दोनों का सम क्या? इरेशनल, एटसेट्रा। बहुत से एग्जाम्पल बन सके इसे। कुल मिला के यह चीज क्लियर होगी। नोट डाल के मैंने क्या लिखा कि एक रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर का चाहे सम कर लूँ, चाहे डिफरेंस कर लूँ, का की एडिशन कर लूँ, चाहे उनकी सब्ट्रैक्शन कर लूँ, आंसर क्या निकलता है? एक इरेशनल नंबर ही निकलता है, एक अपरिमेय संख्या ही निकलता है। ठीक है, जो हिंदी मीडियम में फॉलो कर रहे हूं तब बता के भी आगे पीछे ने कि रैशनल नंबर ने क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। इरेशनल नंबर ने क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या। सम का मतलब जमा, डिफरेंस का मतलब है घटा। ठीक है, क्या होता है कि अपरिमेय संख्या होता है। ठीक है ना, चलो बहुत बढ़िया बात भाई, साफ कर दूं। ठीक है, आगे एक चीज और लिखवाना चाहता हूं, नोट डलवा के। क्या लिखवाना चाहता हूं
एक रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर की मल्टीप्लीकेशन क्या होती है? मल्टीप्लीकेशन भी भाई इरेशनल नंबर ही होती है। जैसे सम डिफरेंस इरेशनल नंबर होता है, वैसे मल्टीप्लीकेशन भी इरेशनल नंबर ही होती है। इसको क्या लिखते हैं? परिमेय संख्या। इसको क्या लिखते हैं? अपरिमेय संख्या। ठीक है कि मल्टीप्लीकेशन मतलब गुणा क्या होती है? इरेशनल नंबर होती है, एक अपरिमेय संख्या होती है। इसके एग्जाम्पल लिखांगे। एग्जाम्पल 4√3 पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल -2√5। देखो यो नंबर रैशनल है और यो इरेशनल, दोनों आई गुणा करी क्या बन गया? इरेशनल बन गया, प्रीमियम बन गया। यो रैशनल यो इरेशनल, दोनों आई गुणा करी क्या बन गया? इरेशनल बन गया। ठीक है, चलो और एग्जाम्पल लिखना चाहो। 4/5√7। यो क्या है? यो भी एक इरेशनल नंबर है, यो भी एक इरेशनल नंबर। तो कुल मिलाकर परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या की मल्टीप्लिकेशन गुणा क्या होती है? एक अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया बात। साफ करूं, बोर्ड को साफ कर देता हूं। 2 नोट डलवा के बात लिखवाई गई। क्या क्या लिखवाई गई? पहली बात में लिखवाया गया एक परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का समर डिफरेंस क्या होता है? एक अपरिमेय संख्या होती है। अगली लिख ली गई कि एक परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या की मल्टीप्लिकेशन क्या होती है? एक अपरिमेय संख्या होती है। ठीक बात ना? आगे चलो, आगे कुछ और नंबर के बारे में जानते हैं। कुछ और नंबर के बारे में जानते हैं। क्या इवन नंबर, इवन नंबर्स हिंदी में क्या बोलते हैं? सम संख्याएं। सम संख्याएं। सम संख्या कोई भी नंबर है, सम कब कहा जाएगा? ये नंबर which is divided by 2। जो वो 2 तो भाग हो जाए, then the number is called even नंबर। एक नंबर अगर 2 तो भाग हो जाए तो वो नंबर इवन नंबर कहा जाएगा, सम संख्या कही जाएगी, नहीं तो नहीं कही जाएगी। कुल मिला के कोई नंबर है देखते ही बताना कि वो सम संख्या है या नहीं। अगर वो 2 तो भाग हो गया तो सम संख्या, 2 तो ना हो तो सम संख्या नहीं। एग्जाम्पल के तौर पर लिखना चाहूँ, कुछ भी लिख लो। 4 5 6 0। ये नंबर इवन नंबर है ना? क्यों है? क्योंकि ये 2 तो भागो है। और 2 तो भाग का नहीं रूल क्या सिखाया कि यूनिट डिजिट 2 तो भाग हो जाए। यूनिट डिजिट इसकी 2 तो भागो है, तो ये नंबर भी 2 तो भागो है। और एग्जाम्पल अगर लिखो 8 9 7 5 4, यो भी 2 तो भागो है, होना 2 तो भाग, क्योंकि इसका इकाई का अंक 2 तो भागो है। क्या मैं कह सकूं कि इनके माइनस के भी इवन नंबर, यो इवन नंबर है, यो भी इवन नंबर है? क्या ये इवन नंबर है? ये भी इवन नंबर है। नंबर 2 तो भाग होना चाहिए, सीधी सीधी बात है। अगर 2 से भाग हो गया तो नंबर क्या कह दिया जाएगा? इवन नंबर कह दिया जाएगा, नहीं तो इवन नंबर नहीं कहा जाएगा। ठीक है, चलो साफ करूं बोर्ड को। जैसे एक एग्जाम्पल ऐसा लिखना चाहूँ जो कि वो इवन नंबर ना हो, मैं कह दूं कि 5 7 8 3, यो इवन नंबर कौन है? क्योंकि ये 2 तो भाग नहीं होता, क्योंकि 2 से भागे नहीं होता। इसको नोट कर लेना है अपनी कॉपी में। नेक्स्ट लिखते हैं ओड नंबर। क्या लिखते हैं? ओड नंबर। ओड नंबर्स, विषम संख्याएं। कोई भी नंबर देखती कब ओड कह दिया जाएगा?
कब विषम कह दिया जाएगा? ए नंबर विच इज नॉट डिवाइडेड बाय, ए नंबर विच इज नॉट डिवाइडेड बाय 2। अगर 2 का भाग हो जाए तो इवन है, 2 से भाग ना हो तो ओड। देन द नंबर इज कॉल्ड ओड। देखो विषम संख्या क्या होती है? अगर कोई संख्या 2 तो भाग ना हो तो विषम, 2 तो भाग हो जाए तो सम। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर लिखना चाहूं, कुछ भी लिख लेना, 2 तो भाग ना होनी चाहिए। 5, 7, 8, 3, 5 यह विषम संख्या है, 2 तो भाग नहीं होती। 7, 4, 5, 8, 1 यह विषम संख्या है। क्या इनकी माइनस में भी कह सकते हैं हम? मैं कह दूं कि माइनस की हो जाए अगर 8, 3, 5, क्या विषम संख्या है? हाँ है। मतलब चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, 2 तो भागना होनी चाहिए विषम पक्की, 2 तो हो जा सम पक्की। माइनस में 7, 4, 5, 8, 1 यह भी विषम है, यह भी 2 तो भाग नहीं होती। मैं कह दूंगा कि ऐसा एग्जाम्पल है कि जो विषम ना हो, ये सारी की सारी विषम है। मैं कह दूं कि उसमें 2 तो भाग करा लूँगा। मैं कह दूं 4, 5, 6, 4, 2, या कह दूं इसको पूछना चाह रहा हूं मैं कि या विषम संख्या है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये 2 तो भाग है या सम संख्या है, विषम नहीं है। तो सम संख्या विषम संख्या क्या होता है? अगर नंबर 2 तो भाग हो जाए तो वो सम, अगर 2 तो भाग ना हो तो विषम। पॉजिटिव नेगेटिव दोनों कहलाते हैं, चाहे नेगेटिव में लिख रहा क्या हो चाहे पॉजिटिव में लिख रहा क्या हो, दोनों की बात होती है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया बात, आगे चलते हैं। साफ करूं बोर्ड को। आगे बात करते हैं प्राइम नंबर। किसकी बात करते हैं? प्राइम नंबर की। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर ने हिंदी में क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं। कोई भी नंबर देखती है कैसे कब कह दिया जाए यो प्राइम है, यो अभाज्य है? ए नंबर विच इज डिवाइडेड बाय सेल्फ और 1। एक नंबर या तो भाग होता हो अपने आप तय या होता हो एक तय, देन द नंबर इज कॉल्ड प्राइम। एक नंबर या तो खुद भाग होता हो या एक तो होता हो तो नंबर क्या कह दिया जाएगा? प्राइम कह दिया जाएगा, अभाज्य कह दिया जाएगा। एक ऐसा नंबर जो या तो खुद अपने आप तो भाग होता हो या एकता होता हो, वो क्या कहा जाता है? प्राइम नंबर। मतलब उसके 2 गुणनखंड हो, 2 फैक्टर हो, एक तो वो खुद और एक, तो नंबर क्या कह दिया जाएगा? प्राइम कह दिया जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर लिख लो, 2 प्राइम नंबर है, 2 या तो 2 भाग हो है या एक तो है। 5 प्राइम नंबर है, 5 या तो 5 भाग हो है या एक तो है। 11 प्राइम नंबर है, 19 प्राइम नंबर है, 37 प्राइम नंबर है, एक्सेट्रा। मतलब ये सारे के सारे या तो अपने अब तभागों हैं या एक तभागों हैं, तो ये सारे के सारे क्या है? अभाज्य संख्या, कोई भी नंबर ऐसा। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया बात। अब इस प्राइम नंबर में कुछ बातें हमने नोट कर लिखनी पड़ेंगी। क्वेश्चन बनता है जिन पर डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है पेपर के अंदर। साफ करूं इसको प्राइम नंबर को। प्राइम नंबर ए नंबर
जो अपने आप तो भाग हो या एक तो भाग हो तो कह दिया जाएगा अभाज्य। ये लिख दिए एग्जाम्पल इन मात्र सारे के सारे दो तय भाग हो या एक तो है, 5 भी या तो 5 तो है या एक तो, 11 भी या तो 11 तो या एक तो है, इसी तरह 19 इसी तरह 37। चलो नोट कर लेनी है सारी बातें। नोट करके और क्या बात लिखनी है, पहली बात उठती है 1 to 50 प्राइम नंबर आर। 1 to 50 प्राइम नंबर्स आर और हाउ मच एंड हाउ मच। हिंदी मीडियम वाले क्या लिखेंगे, 1 तक 50 तक अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी और कितनी। क्या लिखना है, 1 तक 50 तक, क्योंकि प्राइम नंबर को क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं 1 से 50 तक अभाज्य संख्या कौन कौन सी और कितनी। देखो इसका लिखूं पहली 2। तुम कहोगे कि सर 1 क्यों नहीं लिखी। 1 प्राइम नंबर नहीं होता, 1 प्राइम नंबर नहीं होता। प्राइम नंबर 2 तक स्टार्ट होगा, क्योंकि प्राइम नंबर 1 नहीं होता। प्राइम नंबर की कंडीशन होगा प्राइम नंबर ग्रेटर देन 1 होगा, प्राइम नंबर ग्रेटर देन 1 होगा। वैसे प्राइम नंबर में यह बात नोट डाल के लिख दियो, प्राइम नंबर आर ग्रेटर देन 1। तो पहला प्राइम नंबर 2, उसका आगे 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, फिर 13, फिर 17, फिर 19, फिर 23, फिर 29, 31, 37, 41, 43, 47। ठीक है, काउंट करना इनको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। कौन कौन से हो हैं, ये सब हो हैं। पहले क्वेश्चन का जवाब हमारे का 1 तक 50 तक अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी, ये सब हो हैं भाई। कितनी हो हैं, दूसरे क्वेश्चन का जवाब है, दूसरे क्वेश्चन का ये 50 हो हैं भाई। कितनी हो हैं, 50 होती हैं। 1 तक 50 तक प्राइम नंबर कितने होते हैं, 50 होते हैं। दूसरे क्वेश्चन का, पहले क्वेश्चन का कौन कौन से हो हैं, वो ये हो हैं। कई बार इन मतलब डायरेक्ट लिखा भी आ जाएगा कि वो प्राइम नंबर है या नहीं। देखो 37 पूछ ले, प्राइम नंबर है या नहीं, प्राइम नंबर अभाज्य संख्या है भाई। कितनी है, 1 तक 50 तक 50 है भाई। ठीक है, साफ करूं, चलो ये लिख दी, मैंने नोट डाउन कर लेनी है कौन कौन सी हैं। अब नोट डाउन में 1 तक 50 तक प्राइम नंबर है, आगे क्या लिखना है, प्राइम नंबर है हाउ मच, कितने भाई, इज इक्वल टू, बताओ 15। अभी काउंट लिख कर काउंट करें, 15 हैं। अगले में क्या लिखनी, 1 to 100, डायरेक्ट पूछता है 1 to 100 प्राइम नंबर हाउ मच। 1 तक 100 ही प्राइम नंबर कितने होते हैं, आंसर लिखकर का आया 25। कितने होते हैं, 25 हो हैं 1 तक 100 ही। 1 to 200 प्राइम नंबर हाउ मच, कितने, 46। 1 to 100 नहीं भाई, 1 to 200 देखो इसको। 1 to 200 प्राइम नंबर कितने होते हैं, 46 होते हैं। मैं कह दूं कि 100 to 200, 100 तक स्टार्ट करके 200 तक प्राइम नंबर हाउ मच, कितने हो भाई। पहले 100 न घटा दूं, पहले 100 तक कितने हो, 25 हो हैं, और 1 तो 200 तक कितने हो, 46 हो हैं। तो 100 तो 200 तक कितने रह जाएंगे, 40 में 25 गया,
21 है। मैं कह दूं कि 51 to 100 प्राइम नंबर हाउ मच, प्राइम नंबर कितने होते हैं? तो भाई एक तक होता ही कितने 25 और एक तक 50 तक कितने 15 तक 51 तक होता ही कितने रह गए 10। तो मतलब वो इन तालक पूछे भी नहीं गा रहे। तो कुल मिलाकर ये 3 बात ध्यान रखने की, एक तक 50 तक ही 15, एक तक होता ही 25, एक तक 200 तक ही 46, फिर तक घटा जमा करवा के पूछेगा, घटा के पूछेगा। तो 100 तो 200 तक ही 21, क्योंकि एक तो 200 तक 46 बने थे, एक तो 100 तक 25 बने, तो 40 में तो 25 गात है 21। 51 तो 100 तक ही 10, क्योंकि एक तो 100 तक 25 बने थे, एक तो 50 तक 15 बने, 25 में तो 15 गया 10। ये 4-5 बात लिखी, इन बात पेपर में डायरेक्ट भी आने की गुंजाइश हो यार भाई, ठीक है ना। डायरेक्ट पूछ लेगा, ऑप्शन डाल देगा, कट देन करेगा। ओके चलो भाई, बहुत बढ़िया। नोट कर लेनी ये बातें, और नोट करके, नोट डाल के क्या बात लिखनी है इसमें, नोट डाल के एक और बात लिखनी है। इवन प्राइम नंबर आर हाउ मच, इवन प्राइम नंबर आर हाउ मच, इवन प्राइम नंबर कितने होते हैं? इवन प्राइम नंबर है कितने, मतलब सम अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं? एक को सम अभाज्य संख्या कौन सी हो है? ओनली 2। तो इसका आंसर बनेगा ओनली 1, जो कि 2 है, जो कि 2 है। सिर्फ एक होती है जो कि 2 है। इवन प्राइम नंबर सम अभाज्य संख्या, इवन को क्या बोलते हैं? सम बता गया हूं भाई। प्राइम को क्या बोलते हैं? अभाज्य, और नंबर को क्या बोलते हैं? संख्या। पेपर में क्वेश्चन लिखा मिलेगा, हिंदी मीडियम वालों के लिए कैसे लिखे मिलेगा? सम अभाज्य संख्या कितनी होती है? हिंदी मीडियम वाला ने हिंदी में अपनी कॉपी में नोट करना है, इंग्लिश वाला ने इंग्लिश में ही नोट करना है। सम अभाज्य संख्या कितनी होती है? ठीक है, इस चैनल के ऊपर मेरे नंबर भी नीचे शो होते होंगे, और कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हो। मतलब कोई भी डाउट नहीं रखना, चाहिए हिंदी मीडियम चाहे इंग्लिश मीडियम, ठीक है ना। यहाँ ये बोर्ड पर जो लिखा जा रहा है चैनल पर तय, वही बातें अपनी कॉपी में नोट कर लेनी है। तो सम अभाज्य संख्या कितनी होती है? सिर्फ एक हो है, जिसका नाम है 2। ठीक है, अगर न्यू पूछ ले सम अभाज्य संख्या कौन सी, तो आंसर आएगा 2। 2 है वह सम अभाज्य संख्या। और वो नहीं बोले कितनी, तो आंसर आएगा 1। ठीक है, तो इस बात में कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि 2 तक आगे कोई भी तुम सम संख्या लिखोगी, वो नंबर लिखोगी, वह 2 तक कम तो कम हो जाएगी। और प्राइम नंबर की डेफिनेशन क्या बोलती है? सिर्फ या तो अपने आप तक भागो या 1 तक भागो। ठीक है, तो यह बात भी नोट डाउन करके लिखने। इवन प्राइम नंबर आर हाउ मच कितने होते हैं? ओनली 1, जो कि 2 है। ठीक है, जिस तरीके से मैं इस बोर्ड पर बताता चलूं, लिखता चलूं, पार्ट नंबर 4 आ गया है नंबर सिस्टम का। ठीक है, उससे तरीके से लिखता रहना है। नंबर सिस्टम चैप्टर में पार्ट 1 से लेकर फिर पार्ट 2 लिखो, फिर पार्ट 3 लिखो, फिर पार्ट 4 लिखो, अपनी नोटबुक बनाते चले जाओ। ठीक है, और उनकी बार बार प्रैक्टिस करो, इन तबार आपके पेपर में नहीं जाएगा। मैथ भाई सीखा जाता है, रटा नहीं जाता मैथ को कि बार बार ये वीडियो देखते रहोगे दिन तो कुछ फायदा होगा ना। बार बार वीडियो देखे तो फायदा ना हो, फायदा होगा जब इस नंबर सिस्टम चैप्टर ने लिखकर अपनी कॉपी में जो है बोर्ड पर मैं जिस तरीके से लिखने लग रहा हूँ अपने हिसाब तक लिख लोगे। ठीक है, क्योंकि मैथ नहीं देखे तो ऐसे नहीं आओगा, मैथ आओगा लिखने से। जितना लिखोगे हाथ से, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही तुम्हें मैथ आएगा। ठीक है, तो ये मेरी आज की क्लास थी। आप लोगों के सामने कुछ नंबर्स के बारे में जानकारी दी मैंने आप लोगों को। ठीक है, ये सारी चीज़ नोट कर लेनी है अपनी कॉपी में। मुझे पक्का पता है कि वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कर देना है।
जितने भी आपके कांटेक्ट में हैं, जो कि आपके व्हाट्सएप में ग्रुप में बच्चे हैं, जितने भी स्टूडेंट हैं, जिनके या आपको लगे कि यह वीडियो फ़ायदा कर सकती है, उन तक इस वीडियो को पहुँचाना है। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। ठीक है, और आराम से घर पर रह के बहुत बढ़िया पढ़ाई करनी है, बहुत बढ़िया तैयारी करनी है, और सरकारी नौकरी लेकर ही हमें दम लेना है। ठीक है, वो विवेकानंद की एक कहावत है कि जागो उठो और तब तक मत रुको जब तक सवेरा ना हो। और सवेरा कब हो जाएगा? जब हमें सरकारी नौकरी मिल जाएगी। ठीक है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के फॉर्म आए हुए हैं, इनको फिलअप करो, दम लगा कर तैयारी करो। सरकारी नौकरी लेने तक आदमी ने मेरे हिसाब से 5 से 6 महीने जोर लगाना पड़ा है। एक बार ये नोट्स तुम एक बार बना लोगे ना, देख कर बार बार इन नपट दोगे, इन तबार कुछ नहीं है आपके लोगों के पेपर में। तो आज के लिए बाय बाय, खुश रहो, मौज करो। और मैथ ना मैं सिखा दूँगा तसल्ली बख्श, मैथ रीजनिंग ने, तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। खाम भड़क में रहने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आराम से चेयर अप करके जीसा सा लेकर तब पढ़ लो। ठीक है, तो आज के लिए बाय बाय, बहुत बढ़िया।